अगर चोर बाहर है और चीजें चुरा रहा है तो ये तो सही बात नहीं है। फिर आप किसी को शक की बुनियाद पे तो डालो ताकि उसे आइडिया हो कि यार वो न चुराए। हाँ आप आओगे, मुझे तो पसंद ही नहीं है चोरियां मोरियां करना। अगर इतनी अच्छी दोस्त है मैं क्यों चोरियां करूंगा भला? मुझे कह दे कि मैं चोरी कर रहा हूँ, वो बात कि मैंने कहा कभी दोस्ती हो। बहन भाई की जोड़ी थोड़ी सी रॉक पत्ती मुझे लग रहा है अमर भाई ने की है। आधी कर ली है इन्होंने। नहीं वापस कर दी है, उधर ही पड़ी हुई थी। फिर वो देख रही है, फिर तुम जाओगे। है कवर पता भी चल गया और जान के कह रही है सबने यहाँ पे मुझे बोला कि सारा नहीं। सारे खड़े हुए थे ना, मैंने कहा जो जेल में है ये इसने किए। वो कहते हैं वो किस तरह कर, उन्होंने कहा होगा वो किस तरह कर सकते। नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, पर मुझे पता था जो जेल में है वो है कि और सबकी शक्लों में था कि उन्होंने नहीं तो इन्होंने शक की बुनियाद पे किसी को नहीं अंदर। अच्छा मैं सोई अभी, पता है मैं प्रॉपर सो गई, बजर ही नहीं बजा। मैंने कहा मैं अभी सोई थी, मैं प्रॉपर हाथ तो हटाओ, तुम्हारी आवाज। मैंने कहा मैं अभी सोई थी, मैं प्रॉपर सो गई, बजर ही नहीं बजा। दो बंदे सिर्फ वो अगर कोई आ रहे थे तो कहना रिदा तुम तो एक बंदा हो जाता, लेकिन बकाया इस तरह मुंह करके सर रख के सो जाओ। इस तरह 10 मिनट होंगे ना, ये 5 मिनट तो खुद ही बच जाता है सब। 10 मिनट का ऊपर हो गया टाइम, बचे वो कैमरा उस वक्त उस तरफ होगा। कैमरा मेरी तरफ था। ट्राई करो, उनको पता नहीं क्यों नहीं पता है। ट्राई करो। अच्छा अभी ये वजीर इधर बैठे है ना, चला जाए फिर सारा जी चोर, मैंने तो चोर भी पकड़ा था और सजा भी दी थी उसे। रिदा ये पट्टा किस खुशी में पहना? भाई यहाँ बहुत लोग बैठे हैं बात करने के लिए, आप बताएं। जब वो बाहर आ जाएगा आप खोल के बात करें। बात ना करें आप लोगों के लिए। लॉयल नहीं है। अरे बात तो सुनो ना, अब पूरी सुन लो। 1 मिनट रुक जाओ, एक्सप्रेशन कंट्रोल करो अपना। यहीं पे अबे झूठे सच बता। जो यासीन 1 महीने से सुन भी रहा तो कुछ तो सच्चा होगा, मैं ये सोचता हूँ। नहीं लेकिन ये क्योंकि ये मेरा जो ये एक्सप्रेशन आया ना बहुत नेचुरली और बहुत सा है, इसलिए क्योंकि मुझे धचका लगा या तो ये मेरे लिए कह रही मैं लॉयल ना नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, सच बता रही हूँ। यार लॉयल्टी कैसे प्रूव होती है? चंदा आप गलत वर्ड यूज कर रहे हो। मैंने लॉयल क्या इनके लिए कभी भी नहीं बोला। आप मैंने कहा आइए आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं कोई झूठ, ये अल्फाज बोला इसने कि मैं लॉयल। बस खामोश है, खुद सेफ हो जाती है और बैठी भी है, और मेरी वक्त आता है तो नहीं होती। तभी मैंने इसको भी मुंह पे बोला कि देखो अबे कितना बड़ा झूठा है ये आदमी। आई डोंट नो यासीन तुम सच, मैं तुम्हें कहा सच बताओ, सच तुम क्या कर रहे हो? सच बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। होगी ना तो बाहर जाके एपिसोड देखो और इसको निकलना में मुझे एक बात बोलूं, कच्चे कानों की नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर इसमें सारा में आप दोनों की इख्तलाफात अपनी जगह, जैसे टाइमर बजे आप लोगों का डिनर या मुझे कमल मिल सकती है लंच? अभी नहीं हो सकता जी। कमल डिनर पे तो इसको डिनर में कर दो। सारा मैनेज करना पड़ेगा। रिदा है, रिदा मेरे साथ सेफ की ड्यूटी लोग तो करना। रिदा को कुकिंग नहीं आती ना, वो सिर्फ वैसे हेल्प कर सकती है। कुकिंग में मैं और ये है। मैंने कहा था कमल मेरी पार्टनर कमल है, अगर तुम्हें याद हो। मैंने कहा था कमल में और हेल्पर के तौर पे अगर मजीद कोई देना तो फिर ज़ैनब दे दो। यार वो कह रही है कि मुझे तो पुलाव बनाना आता है, तो मेन कुकिंग तो मैं कर रही हूँ। देखो वो उनको पुलाव नहीं आता तो कुकिंग मैं कर। अरे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा सबसे सवाल है आप सब। सारा जी, सारा आप सबसे मेरा सवाल है। उन्होंने कहा है मुझे ना इंसाफी की जेल मिली हुई है। किसी ने वजीर मुशीर को नहीं कहा इसे किस बिना की 12 घंटे जेल है। बताएं। ठीक है, मेरा सब घर वालों से ये सवाल है
कि आप सब चुप करके एंजॉय कर रहे हैं पूरी रात। नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ, पूरी रात मैं बैठा रहा, मजा आ रहा है, मैं बैठा रहा। ये जो मजे ले रहे हैं ये सब दिख रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये नजर ना आए, लेकिन ये जितना भी मुझे अलग कर ले ये मुझे कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं लोगों के दिलों में जिंदा हूँ। ये लोग कैमरों के आगे दिलों में जिंदा हूँ, और ये जिनकी रंगों से पता चलता है, जब ये बोलता है तो ये सब चुप कर जाते हैं। तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं उनको जबरदस्ती नीचे नहीं कर सकता। मैं उनको बोल रहा हूँ जेल से नीचे आ जाए, वो नहीं आ रहे हैं, वो जबरदस्ती नीचे नहीं कर सकता। मैं उनको बोल रहा हूँ जेल से नीचे आ जाए, वो नहीं आ रहे हैं, वो जेल के ऊपर बैठे हैं। अगर जेल टूटी तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी। ओमे काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, बगावत है मुझे, इनसे हर सांस तहरीक है, बगावत है मुझे। और तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ो, ये होता है शेर। तुम्हारे सामने बोल रहा है, करो ना एल वो जीरो तुम जेल में डाला है 12 घंटे के लिए। मैं अपनी आवाज तो उठाऊंगा, अपनी आवाज तो उठाऊं, नहीं टूटेगी भाई। अरे ये पहले से ही ऐसी है, नहीं टूटेगी, इतना वजन नहीं है। मैं बहुत देख रहा हूँ। नहीं 77 नफरत है, बगावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। पहलो पर वर्दाए कदर ये निराले कानून, रूए इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, बगावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। नहीं, आप वजीर हैं। आप बोले यार, आप मैं आपका नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा था ना अंदर चले, सुन भी लिया। अगर मैं सांस लेना चाहती हूँ तो ले ले सांस, कोई बात कंटिन्यू करें, भले खड़ी है, जब एक बात कंटिन्यू करें, भले खड़ी है, जब एक किसी वजह से बोलो यहाँ बैठ के नहीं होनी चाहिए कोई इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन। आ जाए। बोलिए कि कमल ने एक बात बोली कि ये नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और आज दिन तक और मैं बात में मुझे गाना था, सबने गाया, सिर्फ मेरे वो मुझे बात नहीं, मुझे आके कहता रिदा मैंने देखा सिर्फ तुम्हारे साथ में बोला कि रिदा और सारा ने नहीं गाया। मैंने कहा मुझे नहीं पसंद तो मैं क्यों गाऊं। हमारे सामने बोला कि रिदा और सारा ने नहीं गाया इनको। मैंने कहा मुझे नहीं, मैंने तो चुटकी भी यूं बैठी यूं भी नहीं किया। मैंने यूं बैठी हुई थी, यूं देख रही थी, तानिया मुझे बार बार घूर रही है। मैंने कहा नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तानिया अभी भी मुझे देख रही है। गाया है, लेकिन ए भी मैं कितना गलत कर रही थी, मैं बार बार गलत कर रही थी। मुझे ना तानिया ना अभी भी वहाँ पे बैठी हुई है ना, तो मैंने सैफ की बात पे तैल मुस्लिम को कुछ बोल जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे वोट कर सकते हैं। आप एयरवाइज ऐप डाउनलोड करें, पहला बंदा की टॉप से वोट मांगे @तमाशा एयरवाइज डिजिटल पर जाएं और सैफ अली खान को वोट करें, क्योंकि इन फेक लोगों में कोई एक तो है जो दिल की बात करता है, जो सही बात करता है और जो हक के लिए लड़ता है। तो आप प्लीज वोट करें मुझे। और अगर अच्छा उसने गाना गाया, मैं अगर चाहता हूँ तो ठीक है, लेकिन सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। मैं तुम्हारे स्टूपिड गाने क्यों गाऊं? मैं तो हमारा और ये आता है मैं एंटरटेन करूंगा। ये एंटरटेनिंग कसम से मुझे नहीं समझ आती यार। कवल इनकी बातों पे नहीं, लोग जब सारे बैठे होते हैं मुझे हंसी आती ही नहीं है। उसने गेम में स्पेशली सैफ यासीन और कवल को टारगेट किया है, वो सिर्फ वो नैरेटिव सेट करने के लिए कि मैं तो इनके अगेंस्ट हूँ, लेकिन इनके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पे नहीं होता कुछ, अगर उनके अगेंस्ट होता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है कि वो मैं तो उनके अगेंस्ट हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं, उसको पता लगा कि वो उन्होंने मेरे बारे में ये बात की, वो
तो डबल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है इधर, क्योंकि उसका अपना ही एक गेम प्लान चलता है कि ओ अब मैं ये अगर ऐसे, उसने मुझे भी इवन यही बात कही जब कल उसने मुझे वो मारा, तो मैंने उसे कहा कि क्या मतलब ये वो मतलब क्या लगता है, मैं कहते हैं यार मतलब पता नहीं ऐसे नहीं आ रही मेरे को। और उसने उस दिन भी मुझे ये बात की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ओवर शैडो हो रही हो, तुम नहीं, जब वो बहुत पहले तो मैंने इसे उस वक्त भी जवाब दिया कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं अपनी गेम खेलती हूँ और मेरी गेम यही है कि मेरी कोई गेम नहीं है। और ये बात बाहर से भी जो लोग आते हैं वो यही मेरी गेम है तुम्हारी जानी, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरी गेम यही है कि आई एम रियल, मेरे रियल इमोशंस हैं और वो ये है उसमें, चाहे वो दोस्ती है चाहे उसमें नफरत है, जो भी है वो बहुत रियलिटी ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना वो ये कर रहा है कि इधर से आप सीखो जिस तरीके से भी हो सकता है। हाँ ऑफ कोर्स, आज चीज़ सेटल हो गई, चोरी पकड़ के मैंने अभी शक किया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ का एडवांटेज मिलता है तब कल तुम्हारा कुछ प्लान होता है। कल जब कुछ गायब होगा तो फिर तो आपको फिर पता तो है। मुझे जाना ही है उसको नहीं। जैसे से चला होगा, बाइक चला दे हाँ बोल देना कि मैंने तो चलाया। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए भाई। और तानिया बीच में ऐਵੇਂ ही अपनी टांग अड़ा रही है। भाई मैं सबसे बात कर रही हूँ, आप कौन होते हो जो मुझे बोलो कि सारा अब मैं फू थोड़ी कर सकती हूँ। तानिया तो मुझे अब समझ आना ही बंद, पहले ही से मुझे नहीं समझ आती थी, मुझे यही लगता था ये बहुत मीठा हो रहा है। यार वो प्लान हाँ वो प्लान वो पूरा करो। करते हैं, अभी सब बाहर ही हैं। वो बात सुनो, हाँ वो है में सो गए और बस अब मगर मैंने सब आया। को बातों को मैंने कहा आपने वजीर को बातें तो उन्होंने क्यों नहीं बताया, अंदर के वजीर को आवाज़ दे आप मेरे इन लोगों की शक्ल में क्यों नहीं बताया, तो उनको ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि बहुत सारे सपोर्ट कर रहे थे उस आर्गूमेंट में और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उसने तो फिर वो ये बोलता, वो भी बोलता कि क्या इशारे कर रहा है, समझ नहीं आ रही क्या इशारे कर रहा है, तो सर ने यूँ उसको आंसर किया ऐसे क्यों ऐसे करके। तो कोई ये इधर पूरी सिचुएशन हो रही थी, तो इसका मतलब यही है कि उधर जो है ना वही है, उधर से ही हो रहा है सब। और लॉयल्टी तो हमें पता ही है 100%। आपको ये चीज़ कहते देता हूँ, जब सबका आपको कैसा लग रहा हो कि मैंने उसको नाइंसाफ़ी करके जेल में डाला या उसकी कोई सज़ा नहीं मिली, कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली, उसने बहुत सारे रूल्स तोड़े। अब आपको बता दो कौन से। पहला, उसने वसीर नहीं, आपने सच्चे दोस्त ही नहीं, अगर आप दोस्त को उसका गलत तरीका बता नहीं रहे, फिर आप दुश्मन बता हैं दिया सबसे बड़े। एक स्टिकर इसका है तुम पे। मेरा है, मैं बोल रही हूँ मैंने मारा है। तो लड़ते भी देखा है और ये मुझे दिल पे लगी है बात में। नहीं मैं और सच्चाई यही है। देखा नहीं है मैंने। अच्छा देखें, यहाँ सब गेम खेल रहे हैं। जो तुमसे प्यार मेरी बात सुनो, मेरी बात ये तुम्हारी खसलत है। सुनो। खसलत क्या होती है? फितरत तुम्हारे फितरत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वालिटी नहीं, नेचर क्वालिटी बाय बर्थ होता है, तो ये आपके नेचर में। अब आप देख रही है मेरी नेचर क्या है, तो ये क्या कर रही हैं आप भी देख मैंने रहे क्या हैं। बोला है? ये दोनों एक मासूम लड़के के बारे में ना आपस में बोल बोल के कुछ बनाए जाए। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ऐसा है। हूँ नहीं, हाँ इसने नहीं बोला तो कुछ। तू आप देखो मुंह पे बैठ के तुम गलत समझ रहे हो। अब आज के टास्क में इसको छोड़ना नहीं है। अब पूरे घर एक तरफ और ये मेरा सबसे बड़ा। अच्छा सुनो, तुमने मुझे वार करना है ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। क्यों आज तू मुझे वार कर, मुझे बोला गेमिंग जोन में, तो मैंने कहा यार तूने लड़कियों के साथ करना है गेम होगा। मैं इसको कमजोर करना है तो खिलाड़ियों के करो। साथ नहीं खेलता, ये नहीं करूँगा। मैं कमजोर हाँ तो यही बोल रहा हूँ ना, मैं कमजोर खिलाड़ियों के साथ ये नहीं करूँगा। मैं कमजोर हाँ तो यही बोल रहा हूँ ना, मैं कमजोर खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलता, मैं आप पे वार नहीं करूँगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। मेरे नज़दीक आप वीक प्लेयर हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं आपको कभी वार नहीं करूँगा। मेरे नज़दीक ये एवरेज है, सिर्फ छोटा मोटा, तो मैंने इसको भी कल नहीं किया। बाकी जो मुझे तगड़े लग रहे थे उन सबको घर पहुँचाया मैंने, उन्होंने मुझे भी पहुँचा बहुत दिया। अच्छा तरीका है अपने आप को बचाने का। वैसे वीक कह दो। मैंने कहा यासीन तुम इस पे बात से बॉल लग रहा है मारोगी, कि क्यों मुझ पे क्यों मारोगी तुम बॉल? ऐसे डर गया था ये जब मैंने इसका वो उठाया, मैंने कहा तुम पे बॉल मार, तो कहते नहीं मुझ पे क्यों मारोगी तुम, डरपोक। यार अपनों के हाथों से पिटना ना, मतलब वो ना रुसवा होना, वो बहुत दुख। अच्छा भैया आप बताओ, गंभीर बात है। बिल्कुल अपनों के हाथों से ना हो, बिल्कुल सही जहर बात कर है। दें। देखा मैं आपको मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं समझ में आई है, तुम्हें आए ना आए, जो इसने बॉल तुम्हें मारी है। जो तुमने अभी एक वर्ड बोला है ना कि हाँ। अपने तो लड़ते भी थे, वो मुझे भी नहीं समझ आया। क्योंकि तो इनका नुकसान, मैंने इनको ऐसा वजीर बोला कि आप उतर रहे हो, वो नहीं। फिर मैंने सिक्की भाई को बाहर बोला, मैंने बोला है कि उतर रहे, ये भी एक खिलाफ वर्जी है, सही है। अब बात फिर वो वाकई वही जानेंगे,
और वो बात सलामत क्लियर कर देंगे। सही है, तो रूल्स तोड़ रहा है कि मैंने कई बार मौका दिया कि अगर आप मान लो अपना जो तो मैं आपकी सिला कम करूँ। मैंने बात की इनसे, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने उल्टा बोला कि आप मुझसे सुनो। सही है, उसके बाद वो बार बार वो बदल कल रात में बात करो, कल शाम में दोपहर में मैंने उनसे पूछा, फिर दोबारा पूछा, उसके बाद वो बार बार बदल बदलवाते रहे। ये चप्पल इधर तो बैठो यार। पे उतर आया यार ये लो बात शुरू होती है फिर तुम लोग चले जाते हो। मैं इसलिए कि तुम्हारी मेरी लड़ाई बदतमीजी ना करूं मैं तुम्हारे से, इसलिए मैं मंगवाते और लेके आती हूँ, मैं लेके आता हूँ। उसकी वजह से रिएक्शन साइड इफेक्ट स्टार्ट हो और यहाँ पे देखिए वो मैंने बताई है तो अच्छी बात है। अगर इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना, तो यहाँ कर रही है कहीं अपनी तरफ से मैंने कोई मसाला तो नहीं लगाया ना। था प्यार था कुछ भी ना, रियल तो एटलीस्ट साबित हो गई फिर उसकी बात। हाँ अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रियल गलत है लगता है उसको, तो तुम गुस्सा कर रही हो उसकी बात। नहीं उसको लगता है रियल बात नहीं कर। हसीन मॉस्किटो रिपेलेंट और है क्या कहीं पर? आप लोगों को पता है कोई? वॉशरूम में देखे थे और कहीं है? नहीं, हमारे पास तो नहीं है। अभी क्या सोच रही है तुम्हारी बात से ये नहीं पता। यार रियलिटी चेक देना चाहिए सबको। रियलिटी चेक मुझे, मैं अपने आप को रोज देता हूँ, रोज सिर्फ दे के वापस रख देता हूँ मैं। लेकिन सच कह रही है ना कि मैंने ये देखा, तुम ऐसे हो, या मैं नहीं भी देखा, इसने तो मेरे बारे में बताया तुम ऐसे हो, तुम ये हो, मुझे तो बुरा नहीं लगा, मैं तो खुशी हूँ। हाँ मुझे जान रही हूँ। गुड, जो बात है बस मसला ये कि तुमने मुझे अच्छा जाना, किसी ने तुम्हें अच्छा नहीं जाना। मैं बोल रहा हूँ सही बात है भाई, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए हमें। समझी? हमें बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने बुरा मनाया ना, उसने मुझे वीक कंटेस्टेंट बोला। क्या बुरा क्या अच्छा सब वो समझता तो समझे, मुझे बताने की जरूरत नहीं आवाम को कि मैं कौन हूँ। यार मैं यहाँ जो लोग ट्रॉफी जीतने आए ना वो लग के रहे। देखिए कुछ को मेरा काम माशाल्लाह ना इसकी बुनियाद पे पहले चल रहा था, ना इसकी बुनियाद पे आगे चल रहा परसों मैंने आपसे क्या बोला? तो मैं जो हूँ मैं हूँ, मुझे बताने की मैंने जरूरत आपसे नहीं एक कि सवाल weak कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। ये वाले टास्क में मैंने आपसे एक सवाल पूछा। चावल का पता है ना? हाँ मारा। ये जैसे टाइमर शुरू होता है आप दोनों को पता है चावल बनेंगे, मेन प्रायोरिटी आप दोनों उसी पे लगे रहिएगा। सही है? हम दोनों कर और वो हमें जल्दी बनाना है क्योंकि सर्व करके खाना भी है। सही है? तो मसाला राइस या चिकन मसाला क्या? एक सेकंड चिकन हो जाएगी? क्या क्या चाहिए बता दें ताकि आधे घंटे में ये चिकन फ्राई से पूछो ये क्या है। एक सेकंड पूछने दो उसको। मसाला फ्राइज या आलू वाले फ्राइज? ओ आलू तो काटने पड़ेंगे। आलू वाले फ्राइज कह रही हूँ। मसाला राइस या आलू वाले राइस? मसाला राइस नहीं, जिस तरह से राइस बने थे, सिर्फ एक प्याज में तड़का लग के राइस बने थे, वो राइस बनेंगे। उसके साथ चिकन आलू का सालन बनेगा। राइस आप बना लो और चिकन आलू का सालन। रात वाले जो राइस बने थे, चिकन आलू के लिए आप मुझे 6 से 7 बड़े प्याज दे दो, 3 से 4 टमाटर दे दो। ज़्यादा वो सोने वाला बनाना है। देखिए सुनो हमारा कल वाला खाना चला गया, रखा है ना, यूटिलाइज कर सकते हैं ना हम। चार काट वही ना, बस कह रही हूँ। और ये मैं यही कह रही हूँ कि आप चावल बनाएं, साथ में दाल को हम तड़का लगा देंगे। हाँ। जो बड़ी एक बोल या 2 बोल है दाल के, उसको पकाने के लिए रख देंगे। जब तक चावल बनेंगे फिर उसको एंड में तड़का लगा देंगे। चिकन बाहर साथ में चिकन बाहर रख दिए। चिकन और आलू का सालन बनेगा। मेरी बात सुनिए। और आलू काट करने होंगे सालन। को सुनो ज़ैनब मेरी बात सुन ले। चिकन और आलू का सालन बनेगा। अगर तो वो उस टाइम में नहीं बनता है जिस टाइम में खाना बन रहा है तो हम सिर्फ उसका शोरबा यूज़ करेंगे उन चावलों के साथ और दाल के साथ। चिकन और आलू को पकने का वक्त देंगे। रात में फिर रोटियां बनेंगी और वही सालन खाएंगे हम, क्योंकि जब रोटियां आलू आप इतना वक्त नहीं होगा कि सालन के बने साथ में, क्योंकि रोटियों में ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। 45 मिनट एक यार मैं एप्रन पहन के बैठी हूँ, इसका ताल्लुक 45 मिनट से नहीं है, वो उसमें है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इससे। हम एप्रन पहन के बैठ जाते हैं क्योंकि जैसे ही वो बजेगा बजर। एप्रन नहीं पहनती आप ज़ैनब और दोपहर के खाने में चावल वही जिस तरह से कल बने थे, ठीक है ना रिदा? वो चावल बनेंगे। साथ में जो दाल पड़ी है उसको आपने गर्म करके थोड़ी सी पका के उसी पे तड़का लगा दीजिएगा। वो भी ये देखिए आपका रिदा है जो हेल्प चाहिए, रिदा आपको चावल बनाने हैं, जो भी आपस में डिवाइड कर लें। और जो तीसरी जो चीज़ है वो चिकन आलू का सालन है, वो भी चीज़ें कट करने में हेल्प कर देंगी। मैंने पहले ही साथ ही वो ताकि साथ ही वो चिकन आलू का सालन दाल छट कितनी जाएगा। रह गई है? 2 बोल्स हैं,
तो उसको मैं थोड़ा सा पका दूँ ताकि वो पका थोड़ा दे सा उसको पका के सही तड़का से लगा पक दे जाए। ठीक है और पर आप चिकन आलू 3 मसाला चलाओगे ना तो 10 मिनट दे दें आपके दाल लीजिए तो 10 में दाल को 10 मिनट के लिए हाँ 10 मिनट में खा लेंगे 10 मिनट में तो सही होते हैं टाइम खा सकते 35 मिनट में पूछ हाँ मतलब दाल और जो ये राइस बनेंगे और चिकन आलू का सालन, ये बस जैसे ही किचन में जाए फ़ौरन चावल चढ़ाएं, दाल को चढ़ा दें, साथ में चीज़ें काटें चावलों के लिए, तड़के के लिए, आप पहले दाल चिकन चढ़ाना आलू का ताकि सालन कटिंग के के लिए, टाइम में वो हो जाए। साथ में चिकन आलू का सालन चढ़ाते हैं। और मैं एक बंदे की ड्यूटी लगा रही हूँ जो साथ साथ आटा गूंदेगा रात के लिए, बिकॉज फिर रात में इतना टाइम नहीं कि रोटी बने आटा वो टाइम भी सारा जी आपको क्या क्या चाहिए? क्या मुझे क्या आलू चिकन का सालन और वो कल रात वाला आलू चिकन का सालन आप बनाएंगी मैं बनाऊँ? आप बना सालन एक ही बात है। रोटी में गला दिएगा बस आप राइस बना दो, मैं आलू चिकन का साथ में एक पतीले में वो चढ़ जाएगा और दाल दाल राइस। अच्छा वो उसमें वो वाला बकरे चावल होते हैं ना वो आप बना लें आलू चिकन का सालन, दाल चावल बनाए आज आप उसको ऐड कर लें दाल चिकन और आलू के सालन, ठीक है। और